प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनुराधा गुप्ता, सह आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम अपने व्याख्यान की अगली कड़ी में गुलाम वंश के शक्तिशाली सुल्तान बलबन का अध्ययन करेंगे। बलबन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1267 ईस्वी तक शासन किया। बलबन इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश के समय बलबन चहलगानी दल का सदस्य बना। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन ने अपने राजत्व का सिद्धांत जियासत ए खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा, अर्थात वो अपने को देवीय सिद्धांत के में विश्वास करते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए दैवीय कृपा को मानता था। उसने स्वयं को जिल्ले इलाही कहा, अर्थात ईश्वर की छाया। उसने गद्दी पर बैठने के बाद अपने को ईरान के शाही वंश आफरीसियाब का वंशज बताया। इस प्रकार उसने अपनी दास्ता को नकारते हुए स्वयं को शाही वंशज होना बताया। बलबन ने गुलाम सरदारों, राजपूतों और मेवातियों का दमन करने के लिए रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किया। अपने दरबार में दरबारियों के बीच अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसने दो नई प्रथाओं का प्रचलन किया, सिजदा और पैबोस। ये दोनों ही ईरानी परंपराएं थी। इन दोनों ही परंपराओं के अंतर्गत सिजदा में सुल्तान के सम्मुख सिर झुकाकर नमस्कार किया जाता था, जबकि पैबोस में सुल्तान के कदम चूमे जाते थे। उस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमणों का भय छाया हुआ था। मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया और पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। वहाँ उसने अपने योग्य सेना नायकों को नियुक्त किया। बलबन की मंगोल नीति सुरक्षात्मक थी। साथ ही बलबन ने बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का सख्ती से दमन किया। अवध एवं बदायूं के सूबेदारों को उनकी उद्दंडता के लिए कठोर दंड किया, उनका वध करवा दिया, जिससे कि वो जनता को परेशान ना कर सकें। इस प्रकार शासन करते हुए बलबन ने रक्त एवं लौह नीति का अनुसरण किया। उसके समय में 40 गुलामों की दल की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अतः उसने गद्दी पर बैठने के बाद 40 दल का अंत किया। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम एक केंद्रीय गुप्तचर सेना का गठन किया। बलबन निम्न वंश के व्यक्तियों से घृणा करता था। बलबन के कार्यों से सुल्तान के पद की शक्ति, उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। बलबन गैर इस्लामी परंपराओं का विरोधी था। यही कारण है कि उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं का प्रचलन किया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वो एक अयोग्य शासक था। उसे लकवा मार गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी मृत्यु के बाद उसका अल्प आयु का पुत्र क्यूमर्स शासक बना। क्यूमर्स दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, जिसको गद्दी से हटाकर खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गद्दी पर अधिकार कर लिया।